हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरज गुप्ता, होम्योपैथिक फिजिशियन। तो आज बात करेंगे कोविड के पोस्ट कोविड केसेस कि कोविड तो हॉस्पिटलाइज, अभी सपोज किसी भी कोविड आपको हुआ और आप हॉस्पिटलाइज हुए और हॉस्पिटलाइज होने के बाद जब आप घर आ जाते हैं या इवन द मॉडरेट भी हुआ जिसमें फीवर 5 दिन रहा करीब एक्चुअली मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको बताया था कोविड के सिम्टम 3 तरह के हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर, राइट। तो माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर में माइल्ड एंड मॉडरेट आपके घर में ही सही हो जाते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं, बहुत अच्छा कवर हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। बट सीवियर जहाँ ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, फीवर बहुत ज़्यादा दिन तक रहता है और बहुत सारे कोमॉर्बिडिटी के सिम्टम्स हैं, तो ऐसे में हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने आपको बताया वो 10 या 15% ही केसेज हैं, लेकिन फिर भी आप एक्चुअली क्या होता है कि उस समय एकदम फीवर, इतना टेंशन होता है लोगों को कि हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, कई बार मॉडरेट में भी। लेकिन आप हॉस्पिटलाइज हो गए, उसके बाद आप जब घर आ गए तो आप सोचते हैं अब तो मैं बिल्कुल सही हो गया और मैं बिल्कुल सही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब था तो था, डॉक्टर इलाज करे तब तो मैं सही हो गया, लेकिन नहीं। तो इसके बाद आपको बहुत केयर करनी है अपनी बॉडी की, क्योंकि सपोज मानो आप देखो हाथ में भी चोट लगती है तो उसे पूरा हीलिंग होने में कितना टाइम लग जाता है। कहीं भी नाइफ भी लग जाए तो हीलिंग होने में 1 मिनट, दिन में हीलिंग नहीं होती है। ऐसे ही 8 या 15 दिन आप हॉस्पिटल में रह लिए या 1 महीने रह लिए तो आपकी पूरी बॉडी की हीलिंग नहीं हुई है। आपको पोस्ट कोविड केयर करनी पड़ेगी, उसमें आपको अपना क्या क्या बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए पूरा वीडियो सुनिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू। तो मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले तो आपको एक तो बहुत ज़्यादा वीकनेस छूट जा रहा है कोविड के बाद में। जब पेशेंट घर आता है, जितने भी मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं पोस्ट कोविड, वीकनेस, तो वीकनेस उनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी रह जाती है। वीकनेस के अलावा बॉडी पेन रह जाते हैं, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन होते हैं, इतनी कभी कहीं बॉडी पेन हो रहा है, माइल्जिया जिसे बोलते हैं, तो वो रह जाता है, मसल्स पेन रह जाते हैं। थर्ड थिंग इज़ कि आपने सीटी कराया और सीटी में वैल्यू आपकी जैसे मेंशन होती है 13/25 या 12/25/25, इवन द 20/25, इन द सेंस दोनों फेफड़ों को 25 भागों में डिवाइड किया और 25 भागों में से जितने भाग अफेक्टेड होते हैं उनको वहाँ मेंशन किया जाता है। जैसे 12 पार्ट अफेक्टेड है, 12 यदि एरिया अफेक्टेड है लंग्स का तो 12/25, राइट। तो इस तरह से दोनों लंग्स के इस तरह से एरिया डिवाइड होते हैं, तो एरिया को ही, अफेक्टेड एरिया को उसमें माइनस किया जाता है। अब आप सोचो यदि सपोज आपका सीटी स्कैन जब आप हुआ था तब आपका कोविड में सिम्टम्स आया कि 17/25, तो इसका मतलब लंग्स आपकी काफ़ी अफेक्टेड है, 17/25, इसीलिए आपकी प्रॉब्लम सीवियर हुई और आप हॉस्पिटलाइज हुए। तो क्या आप 1 महीने में सही हो गए? नहीं। इसके लिए बार बार सीटी तो नहीं कराएंगे आप। सीआरपी वैल्यू आपकी बढ़ जाती थी, सीआरपी वैल्यू हॉस्पिटल से जब आप घर आए तो 40-44 पे भी घर भेज देते हैं, कम 200 तक गई थी और कम हो गई, या 40 पे घर आ पाओगे। तो आपको वीकली सीआरपी वैल्यू करानी है। सीआरपी वैल्यू लेस देन 5 हो जानी चाहिए। यदि आपकी सीआरपी वैल्यू लेस देन 5 हो चुकी है तो आप काफ़ी हद तक आपके अंदर से इन्फेक्शन चला गया है। दूसरी बात, आपको कम से कम नहीं तो 3 महीने लगेंगे। 3 महीने आपको पोस्ट केयर पूरा लेना है, रेस्ट करना है, थोड़ी थोड़ी धीमे धीमे एक्सरसाइज करनी है, सांस की एक्सरसाइज करनी है। एक रेस्पो आता है इंस्ट्रूमेंट जिससे फेफड़े, या बैलून ले लो घर में, बैलून, बड़ा वाला बैलून जिसे रोज़ फुलाना है, जितना ज़्यादा धीमे धीमे फुलाते जाएंगे और बैलून फुलाने से आपके फेफड़े की एक्सरसाइज बढ़ती जाएगी। वरना सबसे अच्छा है जो रेस्पो होता है, इसमें 3 बॉल होती है, ऊपर जाती है और आपके रेस्पिरेटरी को 1200 ml ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। वो आप पर डे अंदर लें 15 मिनट तक लगातार, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। वरना बैलून भी आप घर में यूज कर सकते हैं, जो बर्थडे वाले बड़े बैलून होते हैं। तो डेली आपने पहले छोटा बैलून डेली फुलाना है, जितना आपकी कैपेसिटी है उतना फुलाइए और कोशिश थोड़ा कैपेसिटी से हल्का सा ज़्यादा करिए, राइट। ऐसे फिर बड़ा वाला बैलून फुलाना है। तो डेली 15 मिनट सुबह और शाम आप बैलून फुलाइए,
एक्सरसाइज करिए, प्रॉपर केयर करिए। अच्छा, पोस्ट कोविड सबसे ज़्यादा क्या होता है, डिप्रेशन और टेंशन बहुत होता है। बेचारा 15 दिन आइसोलेट होकर आता है पेशेंट, तो इतना टेंशन और डिप्रेशन और फियर से बाहर निकल के आता है ना, उसे लगता है मैं तो मौत के कुएं से बाहर आ गया। तो अपने को बिल्कुल उसे लगता है कि मैंने क्या फेस देखा हूँ, मैं कहाँ आ गया, मैं फैमिली में आ गया, सब लोग सही हैं, मैं भी सही हूँ। तो वो, और उसके बाद भी वो आइसोलेट रहता है, तो अकेले अकेले बहुत कुछ सोचता रहता है। उसे मोरली सपोर्ट की ज़रूरत होती है। उसे कम से कम, और इवन सपोज ओल्ड एज का हो तो उसे और ज़्यादा, 60+ हो तो उसे और ज़्यादा लगता है। ऐसे को हमको मोरली सपोर्ट देना चाहिए और थोड़ा उनकी इमोशनली हेल्प करनी चाहिए। थर्ड थिंग इज़ कि वीकनेस, लॉट ऑफ वीकनेस बहुत रहेगी, तो वीकनेस के लिए मल्टीविटामिन, विटामिन डी और होम्योपैथिक मेडिसिन का सहारा ले सकते हैं। इससे आपकी वीकनेस 100% चली जाए। अब आप कहेंगे मैम हम मेडिसिन बता दीजिए, मैं आपको मेडिसिन बता दूं। मैं हमेशा आपको यही कहती हूँ, हर पेशेंट के लिए अलग मेडिसिन होती है। कई पेशेंट के लिए वीकनेस कैसी है, किसी को वीकनेस कैसी है, किसी को ठंड लग रही है, किसी को गर्मी लग रही है, तो होम्योपैथिक में हर एक की वीकनेस की भी अलग अलग दवा होती है। तो प्लीज़ होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मेडिसिन लीजिएगा। वीकनेस की, मसल्स दर्द की, रेस्पिरेटरी ईयर फ्लो सही हो जाए, जो भी म्यूकस है या जो भी इन्फ्लेमेशन है रेस्पिरेटरी में वो कवर हो जाए जल्दी, और हमको रिकरेंट इन्फेक्शन ना हो, हमारी इम्यूनिटी डेवलप कर जाए, इन सब के लिए हम होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। एक हमको पूरा नीट एंड क्लीन रहना है। नीट एंड क्लीन, हमारे लोग कह रहे हैं फंगल सब जगह फंगल, मैं कहती हूँ फंगल तो अपनी बॉडी में भी आ जाता है। हम जल्दी से नहा के निकलते हैं क्योंकि वीक इतना होता है पेशेंट, कोविड का पेशेंट बेचारा पूरा स्पंजिंग नहीं कर पा रहा, मॉइस्चर पसीना उसके कपड़े में ही रह जाता है, और हम सपोज कपड़े चेंज नहीं करते तो मॉइस्चर सबसे ज़्यादा, पसीना स्वेटिंग जो होती है वह डैम्पनेस जहाँ रहता है वो सबसे ज़्यादा फंगल को ग्रो कराता है। तो हमको वो सब भी पूरा क्लीनिंग रहना ज़रूरी है। डेली स्पंजिंग ही नहीं, नहाना भी ज़रूरी है। आपको कई लोग कहते हैं निमोनिया हुआ तो मैं तो नहाना ही नहीं, अरे गर्म पानी से नहाइए पर पूरा अच्छे से वॉश करिएगा। उसके बाद भी वॉश करने के बाद एवरी फोल्ड को आप, जैसे कि यहाँ फोल्ड है, सारा एब्डोमेन पे फोल्ड है, ब्रेस्ट फोल्ड है, उन सबको पूरा ड्राई करके कपड़ा पहनिए। पूरा ड्राई करके तो मॉइस्चर नहीं रहेगा, मॉइस्चर नहीं रहेगा तो आपको फंगल यहाँ पे बॉडी में भी नहीं आएगा, बॉडी में नहीं आएगा तो अंदर तो बिल्कुल नहीं जाएगा। तो इस तरह बॉडी केयर बहुत ज़रूरी है, हाइजीन की केयर बहुत ज़रूरी है। इवन कोई भी टैल्कम भी लगा सकते हैं जिससे पूरा ड्राई हो जाए स्किन और प्रॉपर आपको फंगल इन्फेक्शन ना हो। तो बॉडी केयर आपको पूरी करनी है। वीकनेस क्यों हो रही है, रिपीट इन्फेक्शन एक भी नहीं होना चाहिए। निमोनिया होने के बाद हॉस्पिटल के आने के बाद भी पेशेंट परेशान हो जाते हैं, रिपीट इन्फेक्शन हो जाता है। तो रिपीट इन्फेक्शन होके फिर उन्हें रिकवर मालूम पड़ा इधर से निकले उधर गिरे, तो वो चीज़ ना हो आपको। रिपीट इन्फेक्शन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और डायबिटिक को कंट्रोल, जो भी है डायबिटिक, ब्लड प्रेशर, चेस्ट पेन, माइल्जिया बहुत होता है, चेस्ट पेन बहुत रहता है पेशेंट को, इवन सोने में भी अनइजीनेस रहती है, डिप्रेशन टेंशन की वजह से नींद की प्रॉब्लम भी आती है। तो साउंड स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है और नींद पूरी 8 से 10 घंटे लेना बहुत ज़रूरी है। आपको लिक्विड पानी आपको ज़रूर पीना है। पानी आपको कम से कम एटलीस्ट अपने वजन से, जैसे मेरा वजन है 60 किलो, तो 30 ml समझ लो, 30 ml मुझे अपना पर किलो के लिए चाहिए। तो 60 किलो के लिए मुझे 1800 ml लेना है, 2 लीटर से थोड़ा ही कम, मतलब कम से कम मुझे पीना है। इतना पानी मुझे ज़रूर पीना है। पानी बहुत पीना है, नारियल पानी वगैरह यूज कर सकते हैं। जंक फूड नहीं खाने, क्रेन फूड नहीं खाने, फ्रिज का रखी सब्जियां नहीं खानी, तुरंत फ्रेश गर्म फूड खाना है, तुरंत बना हुआ फल सब्जी खानी है, रखी हुई नहीं खानी। और वैसे भी नॉर्मल जो आटा भी हम लोग फ्रिज में लगा देते हैं, सब्जी रात की रखें। इवन मैं तो कहती हूँ दूध भी जो हम लोग पैकेट में यूज आजकल करते हैं, तो ये सारा चीज़ प्रिजर्वेटिव यूज है और प्रिजर्वेटिव कहीं ना कहीं फंगल को ग्रोथ करा रहा है। हम इतने प्रिजर्वेटिव खा रहे हैं आजकल, तो हम लोग जूस भी रियल के जूस पीने लगे थे। बहुत सारे प्रिजर्वेटिव, सारे जूस मार्केट से ले लेते हैं, वो पी लेते हैं जल्दी से, फास्ट फूड है। तो ये सब भी प्रिजर्वेटिव भी कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी को कम कर रहा है, तो हमको ये सब भी नहीं लेना चाहिए। मैदा है नहीं लेनी चाहिए, ज़्यादा चिकनाई वगैरह गैस भोजन भी नहीं खाएं क्योंकि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी आती है, इसके बाद में गैस्ट्रिक भी आ रही है। कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो एब्डोमेन में भी फंगल ग्रो नहीं करेगा, इसलिए बाउल को क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है। बाउल क्लियर है, रेस्पिरेटरी क्लियर है, नेजल फ्लो क्लियर है। नेजल फ्लो के लिए डेली स्टीम जरूर लीजिए, दिन में 2 बार स्टीम लेते हैं तो आपका नेजल फ्लो
क्लियर रहता है जनरली। गला भी किसी का ख़राब रहता है, किसी को जनरली होता है कि क्रॉनिक फेरेंजाइटिस या क्रॉनिक लैरेंजाइटिस या क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस होते हैं गले में, जो इस तरह के इन्फेक्शन को और प्रमोट कर देते हैं और फिर निमोनिया को भी डेवलप कर देते हैं। यही सब चीज़ें तीनों, अपर रेस्पिरेटरी, लोअर रेस्पिरेटरी, इन दोनों को तो आपको कवर करना ही करना है। तो इनकी हेल्प के लिए आप लोग होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं, बहुत अच्छा कवर हो जाता है। डेली हर छोटी छोटी बातों के लिए, छोटी छोटी परेशानियों के लिए जल्दी से एलोपैथिक दवाएं नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आप सब देख ही रहे हैं आजकल इम्यूनिटी कम हो रही है। सारे डॉक्टर्स ही बोल रहे हैं, सब लोग ही बोल रहे हैं। आपको पता है ना कि स्टेरॉइड लेने से ही हमारी इम्यूनिटी कम हो रही है। स्टेरॉइड की लेने की वजह से ही हमारे बाद में फंगल माइकोसिस जैसी डिजीज आई है। तो ये सब चीज़ें क्यों हम अपनी इम्यूनिटी को कम करें, जब हमको सबको पता चल गई है तो हम क्यों अननेसेसरी इतनी सारा हैवी डोजेज लें, एंटीबायोटिक, एंटी फंगल या एंटी स्टेरॉइड क्यों लें। तो हमको पता है कि इन सब से हमारी इम्यूनिटी कम हो रही है। तो जब कोई चीज़ आपको प्यार से मानने वाली चीज़ें हैं, जिन दवाओं से आपको आराम भी मिल जाएगा और आपकी इम्यूनिटी भी कम नहीं होगी, तो उन्हें लेने में क्या बुराई है। मैं तो कहती हूँ आपको इन स्टार्टिंग हर चीज़ के लिए, हर ट्रीटमेंट, हर डिजीज़ के लिए फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट होम्योपैथिक रखना चाहिए। आप यदि सपोज, मैं किसी के लिए नहीं बोलती कि ये नहीं लेना चाहिए, आपको यदि सपोज आराम नहीं मिलता होम्योपैथिक से, आपको लगता है 3-4 महीने हो गए मुझे नहीं आराम मिला, गो टू अनदर ट्रीटमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यदि मिल जाता है तो क्या बुराई है। एक बार देखिए, होम्योपैथिक लेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम है शायद आपकी काफ़ी हद तक कवर हो जाएंगे और पोस्ट कोविड कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ओके, थैंक यू, नमस्कार।